सरपंच थोड़ी दे सारे संबंधी मुखिया जी आदे रमेश जी आदे कोई लेकिन कोई और नहीं है कि इंदा मना ठाकुर की कोई ना लेने की जरूरत है, तो सारे जानते हो वाकिफ बशीर सर तुसें पता है थोड़े सारे कन्नै वो है मुख्तार जी, बाकी जितनी भी तुसी जनता आते हो मैं थोड़ा दिल की गहराई कन्नै शुक्रिया अदा करनी। इतने दूर दे तुसी आए हो, रस्ते जितनी दिक्कत आई मुश्किलात आई, मौसम अज खराब था, और अगर जल्दी आई जाते तुसें भी थोड़ी खुशी होंदी, असें भी बहुत खुशी होंदी कि बैठते सारे गल सुनते गल करते। बाकी रही गल्लां की क्योंकि मैं हमेशा सर सुनती आई जिस टाइम भी मैं सियासत आई, मैं पहले मीडिया का काम करती रही तो मैं DDC का चुनाव इत्थे लड़िया, मैं उस इलाके मेरे कोल ब्लॉक नहीं थे उदों, लेकिन अगर कुछ लोगों की पता होए मैं उस साइड भी 2-3 राउंड ला दे, मेरी ज़्यादा लोगों ने जान पहचान नहीं थी, लेकिन कुछ मुद्दे जिया मलार हाई सेकेंडरी का मुद्दा था, मैं उत्थे भी मीडिया लेके आई थी। फिर बांजल बटवाल एक मैं एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री का एक हस्पताल का मुद्दा था, मैं उत्थे ही पुजी थी। बदनोता डुगैनी में हर जगह गई दी है, लेकिन मेरी ज़्यादा वाकिफ नहीं थी। जियां सर ने बोलिया कि जेडे बाकी लीडर हैं शायद पैसे वाले हैं, हर चीज़ है मेरे को कमी है क्योंकि मैं एक गरीब परिवार की कुड़ी हाँ, मैं हमेशा स्ट्रगल करेंगी अपने लोगों वास्ते क्योंकि मेरी शौक है काम करने का, और मेरी ख्वाहिश है कि अगर मेरी पार्टी दी अलायंस गठबंधन साड़ा NC कांग्रेस का होया, और अगर साड़ी पार्टी ने मिगी चुनिया तो मेरी इको ही कोशिश है कि और 5 साल तो मैं अगर पार्टी काम करनी तो मैं एक लॉयल्टी और एक डेडिकेशन अपनी पार्टी वास्ते दसी मैं कदे कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरा माइंड सैट लॉयल्टी जी है, माइंड सैट मेरा जी विचारधारा है वो कांग्रेस पार्टी कन्नै जुड़े दी है। मैं जियां बोलते जात पात की अज इलाके सियासत हो जाती है, मैं हमेशा खिलाफत की उस चीज़ की क्योंकि मेरी परवरिश और मेरी सोच बिल्कुल भी उस टाइप की है नहीं है कि ये हिंदू है मुसलमान है ठक्कर है गद्दी सिक्की, ये चीज़ा ना मैं कदे विश्वास किया ना मैं इन्होंने चीज़ों की प्रमोट करनी। मेरे वास्ते हर बंदा बराबर है, हर बंदे कन्नै बेही के खाने वाली मैं इंसान हाँ। बाकी तुसा लोगों की डिमांडा जितनी है सर बड़ा दुख होता कि असी बनी थोड़ा जिस टाइम उसे भार टप्पी के आते समान थोड़ा पार असी मलाड़ इशू क्रॉस करते, तो जिस टाइम असी इलाके की हालत दिखने तो बड़ी खस्ता है। अपने आप एक दुख होता कि मतलब अगर साढ़े लीडर रहे तो करी गए साढ़े इलाके वास्ते, और थोड़ी जी नाराज़गी है और बिल्कुल जायज़ है। हूँ पुराने लीडर की मैं कटाक्ष बिल्कुल नहीं करनी, अपने हिसाब कन्नै जितना उन्हें किया ठीक है, असें उन्हें नमन करने, लेकिन मैं थोड़े आगे इतनी विनती करगी तो तुसें निराशा बिल्कुल नहीं मिलगी अगर तुसी लोग मेरे कन्नै हो, अपना विश्वास मेरे ऊपर रखते हो। मैं इलाके की तरक्की डेवलपमेंट थोड़े लोगों च बेही के तुसी सारे लोगों कन्नै सांझा करी के मैं शुरुआत उत्थे दी करगी। ये मेरा बादल राजपूत आगे बढ़ो, बादल राजपूत आगे बढ़ो, इंडिया नेशनल कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस। झूठी बातें करूंगी तो कोई फायदा नहीं है, एक बार जीतूंगी दोबारा नहीं आ पाऊंगी। आज हमारे इलाके में कई ऐसे लीडर भी हैं जो झूठ बोल के किसी के नाम पर या जात पात के नाम पर वोट लेके जाते हैं, लेकिन आज हालत ऐसी है कि इलाकों में जाने के लायक नहीं बचे हैं। मैं बिल्कुल झूठी बातें नहीं करती, मेरी एक जुबान है जिस पर मैं खरी उतरूंगी, जिस पर मैं काम करूंगी। मैं चाहे लड़की हूँ, हमारा समाज बेशक कहता है कि समाज में हमने औरतों का बराबर का दर्जा दिया है, लेकिन अगर आप ज़मीनी स्तर पर देखते हैं तो ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। आज भी बड़े सारे लोग आप मेरे साथ खड़े हो तो एक ताकत मुझे मिल रही है, एक मजबूती मुझे मिल रही है और एक हिम्मत मिल रही है। और अगर मैं निकलती हूँ, हमारे इलाके में औरतों को निकलने का बहुत कम मौका मिलता है, मैं आपसे इतनी विनती करूँगी कि अगर आप लोग मुझे मौका देते हो, मेरे साथ और 10 लड़कियों को हिम्मत आएगी कि हम आगे आए, बात करें, और हम कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारी इंदिरा गांधी अगर उस ज़माने में प्रधानमंत्री बन सकती है तो आज हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि लड़कियां आगे नहीं आ सकती। जो कंपैरिजन है मेल फीमेल ये बिल्कुल गलत है। काम करूंगी, लड़ूंगी, आपके चाहे कटली रोड की बात हो, लोहाई मिल्हार बदनोता के बीच की मछेडी के कोई भी मसले हैं, गोडू फलाल भटोडी डुगैनी सदरोता क्लेट जितने भी इलाकों की दिक्कतें हैं, लाइफ नहीं आपके कनेड इलाका लाइफ नहीं है, मैं वहाँ भी गई हूँ, मैं वहाँ भी लोगों से मिली हूँ, लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए क्योंकि बड़े बड़े लीडर सब मेरा साथ छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद इससे हमें कुछ मिलेगा नहीं, पैसे वाली नहीं होगी। लेकिन मजबूत हूँ, लड़ूंगी अपने लोगों के लिए, क्योंकि मैंने
हमेशा से मेरी कोशिश रही है कि गरीब आवाम की आवाज़ हमेशा दबाई जाती है, उनको कुचला जाता है, सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बड़े बड़े लीडर आके अपनी सियासत चमकाते हैं और अपने घर को जाते हैं और 5 साल तक लोगों की बात नहीं पूछते। मैं उन लीडरों में से नहीं हूँ, मैं काम करूँगी अपने लोगों के लिए, युवाओं के लिए। आज युवाओं देख लो, हमारे पहाड़ी इलाकों में स्पेशल भर्तियाँ होती थी। आज MA BEd पुराने टाइम में जो कहते कि कांग्रेस NC ने क्या किया है, आज 10th 12th बड़े 70-70 हज़ार लाख रुपए सैलरीज ले रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने किया है और शर्म आनी चाहिए इन लीडरों को जो बातें पूछते हैं कि 70 साल में क्या किया। आज कहते हैं मोदी जी के नाम पे हमें वोट दे दो, 5 किलो आपको राशन मिल रहा है। क्या कोई अगर दूसरी सरकार आएगी तो क्या राशन और पेंशन नहीं मिलेगा? वो तब भी मिलेगा और आगे भी मिलेगा। हमें इन चीज़ों में नहीं आना है। अगर कोई कहेगा कि मैं आपकी बिरादरी का हूँ, आपकी जात का हूँ, उस इंसान को बिल्कुल आपने बॉयकॉट करना है, क्योंकि जब सियासत की बात आती है, मुद्दों पे बात होनी चाहिए, मुद्दों पे वोट होने चाहिए। धर्म को जो सियासत में लेकर आता है, मैं मानती हूँ कि वो सबसे बड़ा अधर्मी वही इंसान है और अपने धर्म को कमज़ोर वही इंसान कर रहा है जो सियासत में धर्म को लेकर आ रहा है। क्या हमारा धर्म इतना कमज़ोर है कि अब सियासत में हमें धर्म को लाना पड़ रहा है? हमारे काम बताओ ना कि मैंने ये काम किया है, आप मुझे वोट दो। अगर उस लीडर ने काम किया होगा, जनता वोट देगी, खुद बोल कर देगी। लेकिन अगर काम नहीं किया होगा तो फिर यही सब चीज़ें लोगों को कोई झूठ गुमराह करके वोट लिए जाएंगे। ये अवेयर आपको होना है, ये फैसला आप लोगों को करना है कि झूठी बातों पर आपको वोट देने हैं या सही में मुद्दों के ऊपर बात करने वाले इंसान को वोट देने। अभी तो मुद्दों पर भी बड़े सारे लीडर बात कर रहे हैं, लेकिन जब वक्त था तब क्यों नहीं किया? जब टाइम था, आज पहाड़ी स्टेटस का मुद्दा बड़ा उछला हुआ है हमारे इलाके में, लेकिन वो लीडर कई सालों से हर लीडर के साथ रहे हैं, बड़े साल से सियासत में काम कर रहे हैं। हम नए हैं शायद, लेकिन उन लोगों ने उस वक्त बात क्यों नहीं की? आज जब उन्हें लग रहा है कि हमें शायद कोई लड्डू मिल सकता है, तो आज वो बात कर रहे हैं कि हम पहाड़ी स्टेटस दिला देंगे। कैसे दिला देंगे? हमारे यहाँ पर अगर अलायंस हुआ है, आप सबको पता है, निश्चित तौर पर सरकार जो है अलायंस की आने वाली NC कांग्रेस की अलायंस जो है जम्मू कश्मीर में बनेगी, ये तय है। तो फिर ये लोग किस हिसाब से, किस पावर से जो है पहाड़ी स्टेटस दिला देंगे? अपने घर पर बैठ के दिला देंगे? नहीं मिलेगा। असेंबली में 46 MLA जब उस चीज़ के ऊपर, उस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, लड़ेंगे, फाइट करेंगे, तब हमें हमारे हक मिलेंगे। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और हर इंसान को, अगर जो गुमराह हुए हैं उनको समझाना आप लोगों का फ़र्ज़ है, हमारा फ़र्ज़ है। मैं अपने फ़र्ज़ से कभी पीछे नहीं हटूंगी, गरीबों की आवाज़ बनूंगी, महिलाओं के हक के लिए, युवाओं के हक के लिए, बुजुर्गों के चीज़ों के लिए जो उनकी डिमांड्स है, इलाके की तरक्की के लिए काम करूंगी। और जो उस साइड का इलाका है, आप ये चीज़ भूल जाइए कि आप लोग अलग है, क्योंकि हमेशा जब बात होती है तो कहा जाता है बनी अलग है और लोहाई मल्हार अलग है। मुझे ये गैप को ख़त्म करना है, क्योंकि हम एक हैं और हमें इस एकता को बना के रखना है। आपके साथ साथी हुई है, आपके साथ पुराने लीडरों ने की है, उसकी तरफ उन चीज़ों के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं करूँगी। आप लोगों के बीच में विश्वास आपको करना होगा, सबके ऊपर क्या एक बार एक अपनी बेटी, अपनी बहन पर भी करके देखना, काम करेंगे। हम औरतें ऐसी होती हैं, बंदा 100 रुपये कमा कर लाएगा, हम उस 100 रुपये में भी खुशी से अपना घर चलाएंगे, 1000 लाएगा उसमें भी खुशी से। हमें चलाना आता है सिस्टम, और इतना बंदा नहीं जानेगा कि कैसे घर चलाना है, कैसे वो करना है। अगर एम्प्लॉय घर में 2 होंगे, मेल फीमेल दोनों, बंदा आएगा उसको सिर्फ अपनी नौकरी से मतलब होगा, लेकिन अगर एक औरत है वो घर भी संभालेगी, बच्चे भी संभालेगी, अपनी नौकरी भी संभालेगी, तो देश भी बहुत अच्छे से संभालेगी, अपना समाज भी बहुत अच्छे से संभालेगी। आप लोगों को करना है और विश्वास ये टूटेगा नहीं। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप लोग बहुत दूर से आए हो, थके भी होंगे, और अमरनाथ जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरे साथ खड़े हैं ये, और इनकी जो भी बातें हैं हम मानेंगे। बशीर साहब की जो भी डिमांड्स, ये बहुत गुस्सा भी रहे थे कि हमारे साथ हमेशा ज़्यादती होती है, यहाँ का कैंडिडेट आता है। अब जो पुराने कर गए उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी ही मांग सकती हूँ, लेकिन विश्वास रखना, मैं विश्वास नहीं तोड़ूंगी। मेरी ज़ुबान है और इस ज़ुबान पे अड़ी रहूँगी। ये काजल राठौर का वादा है। थैंक यू। हम भी नहीं तोड़ेंगे, ये भी हमारा वादा है। आप सब लोग
यहाँ आए, आपका तो एक बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप सुबह 4 बजे उठ के चले थे और रास्ते में मेरी मुश्किलात भी आई, आपको बारिश भी थी और मेरी तो मर्ज़ी थी कि जब सरपंच जी ने कहा कि मैं अभी 11:30 बजे मांडली में हूँ, तो मैंने पूरा सबसे बात की, मैंने कहा यहाँ आएंगे बड़ा दूर जाएगा वो जाने दो, लेकिन ठीक है हम मिलना है यहाँ आके, तो हम सभी लोग यहाँ आए, आपका बहुत शुक्रिया। मैं इसलिए कल आ गया था कि हमें फार्म भरना था मैडम, इसलिए हम 4-5 लोग गए थे आज फार्म भरने के लिए। लेकिन मैं एक बात आपको मेरे साथ कहना चाहूँगा, ये बेटी पूरे जम्मू कश्मीर की है और कांग्रेस की नहीं, पूरे हमारे सभी समाज की बेटी है। जम्मू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, किसी जात पात से ताल्लुक नहीं रखता है, हमारी सबकी बेटी है। और अगर हमारी बेटी है तो अगर आगे लाना है तो सबसे पहले हमें ऐसी बेटी को आगे लाना पड़ेगा। आपने इनकी बातें सुनी, जो ये बातें कहती हैं, हमें यकीन है कि हमारे साथ जो पिछले जो हमारे नुमाइंदे थे उन्होंने नहीं कुछ किया, जो रह गया वो ये जरूर करेंगे और जितने भी मुद्दे हमें उठाएं उनका संविधान जो है हम चाहेंगे कि होगा। और सबसे बड़ी बात जो हमारी एक कोalition गवर्नमेंट हमारी आने वाली है, 70 से 75 सीट और 70 सीट के बीच हमारी सीटें आनी ही आनी है। ये लोग जो आपको बरगलाएंगे, पैसा दें, पैसे का लालच देंगे और उस चीज़ का लालच देंगे, उनके लालच में नहीं आना है। आप लोगों को ईमान को रखना है और अपनी ज़मीन को नहीं बेचना है। अगर आपने ज़मीन बेच दिया इसका मतलब आप इस दुनिया में नहीं आए हैं, आप इंसानी नहीं आए तो आपने ज़मीन बेचा। इसलिए हमें अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है, अपने वोट को ज़ाया नहीं करना है। अगर हमने अपने वोट को ज़ाया कर दिया तो हम 50 साल और पीछे चले जाएंगे। इसलिए आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम आपके साथ हर जगह जाएंगे, काजल जी भी आएंगे, हम भी वहाँ मिलके आपसे काम करेंगे, हर जगह जहाँ हम नहीं पहुँच पाए वहाँ भी पहुँचेंगे। और इसलिए आपसे गुजारिश है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। ऐसे भी यहाँ बीच में लोग कुछ आए हैं, वो जो कहते हैं कि एनसी ने मुझे कहा है कि मैं जाके वोट दूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। एनसी जो है वो आप सब एनसी के हम सारे, इसलिए वो लोग जो अपनी जॉब छोड़ के आए हैं, देखो भगवान के बाद अगर किसी का दर्जा है तो टीचर का है, भगवान के बाद अगर किसी का दर्जा है तो डॉक्टर का है। डॉक्टर जो है जो इंसान मर रहा होता है उसका इलाज करता है और उसको दूसरी ज़िंदगी देता है। तो टीचर जो है जब जन्म लेता है बच्चा तो माँ बाप तो उसको पालते हैं, लेकिन सही रास्ते पे अगर कोई डालता है तो वो टीचर है। किसी अगर कोई प्रेसिडेंट बनता है, अगर कोई IAS ऑफिसर बनता है, KS ऑफिसर बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, वो टीचर का पढ़ाया होता है। लेकिन टीचर भी गद्दार नहीं होना चाहिए, टीचर भी समाज सेवा होना चाहिए और जो उसका फ़र्ज़ है, जिस कर्म के लिए उसने ऊपर वाले ने उसको भेजा उसको कर्म करना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस है कि कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो वो अपना जाल छोड़ के और फिर धर्म के नाम पर और कुछ सियासत चला रहे हैं। मुझे दुख है इस बात का, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं करना चाहूँगा। आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप जो है वो उस हमारे अलायंस पार्टनर हैं जो है कैंडिडेट है हमारी काजल राजपूत जी, इसको वोट देकर ज़रूर कामयाब करेंगे। हमें दुख है कि मैं भी इसके साथ पैनल पर था, हमारी जैसे डूरा जी ने बात कही कि मैं किसी पार्टी से और जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में मैंने ज्वाइन की और मैं भी कैंडिडेट था उसकी तरफ से। लेकिन जब मैंने देखा अगर ये बेटी नहीं होती, ये मैं बता देता हूँ आप उस एरिया से, अगर ये मेरी बेटी मेरे सामने नहीं होती तो मैं कुछ भी हंगामा कर सकता था, हम रोड पे उतर सकते थे, हम आज़ाद लड़ सकते थे। लेकिन हमने सोचा कि अगर बेटी को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी बेटियाँ जो आगे कैसे आएंगी, लिहाजा हमने डट के जो है वो इसकी झोली में डालें और इसकी झोली में डालेंगे तो ये कल को जैसे उमर साहब ने कहा है यहाँ, और हम भी कोशिश करेंगे कि ये वाहिद कांग्रेस की कैंडिडेट होगी जो वहाँ मिनिस्टर बनेगी। जब मिनिस्टर बनेगी तो हमारे इलाके का पूरा भला होगा। हम चाहेंगे आप अपने पूरे रिश्तेदारों को, और जो आगे की जात पात के नाम पर कुछ लोग बांटते भी हैं, कोई कहता है मैं ठाकुर हूँ, कोई कहता है मैं और हूँ, कुछ और हूँ, हमें किस जात पर नहीं आना है। सबको मिलके इस बेटी को कामयाब करना है और ये बेटी जो है असेंबली में जाएगी, हमारी आवाज़ बुलंद होगी और हमें भी फख्र होगा कि एक लड़की जो है वो बनी से उठ के असेंबली में गई है और वो हमारी आवाज़ को बुलंद कर रही है। इसी के साथ एक बार और बहुत बार शुक्रिया आपका। और राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद, डॉक्टर फारूक जिंदाबाद, डॉक्टर फारूक जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।